तो आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं कि एनर्जी का बेसिकली कितना यूनिट है। तो बेसिकली एनर्जी का 3 यूनिट है। अच्छा, तो हम लोग ऐसे और भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा वोल्ट, बहुत सा है। बेसिकली हम लोग यहाँ पर 3 एनर्जी का यूनिट देखेंगे। कितना देखेंगे लोग? 3। पहला जो एनर्जी का यूनिट है जिसको हम लोग एसआई यूनिट कहते हैं, क्या कहते हैं वानिया? एसआई यूनिट। ये जो है एस मंजलि सर बेटा, ये जो है जूल। बैठिए सुनो, ये क्या है अर्पण? जूल। तो एनर्जी का एक यूनिट है जूल, है ना। और एक दूसरा सीजीएस यूनिट है। सीजीएस यूनिट क्या है? ऑर्ग। यूनिट क्या है? ऑर्ग। क्या है? ऑर्ग। ओके। बेसिकली यूनिट क्या है? ये एनर्जी का ऐसा यूनिट है जूल। इनके हाँ, इसके पीछे वही बोलने को है। इसका है केजी, है ना, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जूल जो है ना वानिया, बेसिकली इसका रियल यूनिट है केजी सुमान मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और ऑर्ग का है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत है? नहीं ना। ओके। तो अगर मैं बोलूं कि अगर मैं लिखूं ऐसे 1 जूल, हाँ, इक्वल टू 10⁻7 और 1 जूल जो होता है वो 10⁻7 और के बराबर होता है। ठीक है वानिया? ठीक है आदर्श? कोई दिक्कत नहीं ना? ट्रेन? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो हम लोगों ने बात किया कि एनर्जी का ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है जूल, और सीजीएस यूनिट क्या होता है? ऑर्ग। और हम लोगों ने बात किया कि एनर्जी का जो ऐसा यूनिट जो है जूल, और सीजीएस यूनिट जो ऑर्ग है, उस पर रिलेशन है 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ ऑर्ग। अब हम लोग क्या चाहते हैं अर्पण? इसको प्रूव करना है। क्लास अभी 8 और 9 में ये है नहीं, हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाते हैं कि हाउ 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 और ये प्रूव करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ठीक है वानिया? थोड़ा सा ऊपर हम लोग जा रहे हैं, इसको प्रूव करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि हाउ 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 और देखिए, अगर मैं बात करूं तो 1 जूल क्या बेटा? 1 जूल इक्वल टू 1 जूल इक्वल टू 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। दिक्कत है? और अगर मैं बात करूं 1 अर्क, आदर्श बैठ के देखो ना बेटा, 1 अर्क इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कोई दिक्कत है? मैं क्या करता हूँ, 1 जूल को 1 अर्ग से डिवाइड कर सकता हूँ ना वानिया? आनंद कर सकता हूँ ना? श्रेन? वेरी गुड, मैंने कर दिया। आदर्श ठीक है ना? तो मैं 1, हाँ, तो मैं इसे लिखूंगा 1 केजी इंटू, इंटू भी लिख सकता हूँ ना, मीटर स्क्वायर इंटू पर सेकेंड। ठीक है अर्पण? सुमन ठीक है ना? केजी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत है सुमन? नहीं ना। अब देखो बेटा, ये वाला जो अर्पण ने भी बोला कि सेकेंड स्क्वायर दोनों सेम है, इनका तो क्या पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या जाएगा इनका? क्या जाएगा श्रेन? इनका चिकन पार्टी। वेरी गुड। अब केजी को क्या करना बाबानिया? केजी को, क्योंकि दोनों अलग अलग। हाँ, तो 1 केजी इज इक्वल टू 1000 जी डिवाइडेड बाई 1 जी। अब 1 मीटर हो जाएगा, तो मीटर का 1 मीटर ऐसे ना, मीटर स्क्वायर है। थोड़ा मैं ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा सा दिखाने के लिए ना। मैं चाहता तो इसी जगह कर सकता था, मैं थोड़ा सा दिखाने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। माही बानिया, इसको इससे हम लोगों ने काट दिया, है ना मानी बेटा? ये हो गया 1000। ठीक है। अब मैं 1 मीटर को मीटर करता हूँ, तो मीटर इंटू मीटर, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर इंटू वानिया सेंटीमीटर। ठीक है आनंद? वेरी गुड। तो ये हो गया हम लोग का ये समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ? आदर्श कोई दिक्कत नहीं ना है? मीटर को बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर। ठीक है अर्पण? ठीक है श्रेन? सुमन? 100 सेंटीमीटर बाई डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? हाँ बेटा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर चिकन पार्टी, सेंटीमीटर सेंटीमीटर चिकन पार्टी। अब देखिए, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100। कितना जीरो होगा? 1 2 3 4 5 6 7, आ जाएगा 10⁻7। कैसे? क्योंकि बेटा 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदले आदर्श, तो 100
दूसरा मीटर को सेंटीमीटर में थे तो 100 200 ना, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है आदर्श? तो ये हो गया, सॉरी मीटर स्क्वायर है, और सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे में, अर्पण का मीटर स्क्वायर, यस, और नीचे में सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है आदर्श? बोलिए। पानिया, ट्रेन, आनंद, सुमन, आदर्श, आपको कोई दिक्कत है? अर्पण, हो गया ये हम लोग का। अब मैं क्या करूंगा, 1 जूल बाई 1 आर्क। अब मैं क्या करता हूँ, 1 जूल को इधर रहने देता हूँ और आर्क को इधर भेज दूंगा इंटू 1, क्योंकि डिवाइड में था, कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ में आ रहा मानिए ना, क्योंकि ये डिवाइड में है। क्या है? डिवाइड में है ना, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको इस साइड में। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, वेरी गुड। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू पावर 7 आर्क। तो ये हम लोगों का आ गया कि हाउ 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू पावर 7, और ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। कोई दिक्कत है? तो ये हो गया हमारा एनर्जी का यूनिट। क्या ले बेटा, तो ये हो जाएगा बेटा, ये हो गया एनर्जी का एक यूनिट। ठीक है, आते हैं एनर्जी का जो ऐसा यूनिट है जनरल केसों में। क्या वानिया? जैसा क्या अपन जनरल केसों में एनर्जी का जो यूनिट होता है किसी भी चीज का, ऐसा यूनिट थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, एक एनर्जी का एक और यूनिट है, हम लोगों ने इसके पहले 2 ही यूनिट पढ़ा था, एक क्या पढ़ा था, जूल, एक क्या पढ़ा था, और एक और यूनिट है जिसका नाम कैलोरी। मगर ये हीट एनर्जी होता है, कहाँ पे होता है? हीट एनर्जी का। तो अगर बात करें तो एनर्जी का एक और यूनिट है, एनर्जी का एक और यूनिट है जिसका नाम है कैलोरी। एनर्जी का एक और यूनिट है जिसका नाम है कैलोरी। और ये बेसिकली किसमें यूज होता है? हीट में। किसमें यूज होता है? हीट एनर्जी में इसका यूज है। इसके में यूज होता है हीट एनर्जी में। और एक कैलोरी कितने के बराबर होता है? तो एक कैलोरी जनरली, एक कैलोरी कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है। देखिए जनरली एसआई यूनिट, देखिए यहाँ पे जूल जो है एसआई यूनिट है और ये सीजीएस यूनिट है। तो देखिए एसआई यूनिट बड़ा है, बड़ा है ना, सीजीएस यूनिट छोटा है। यहाँ पे एक ही ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पे एसआई यूनिट जो दूसरे यूनिट से छोटा हो जाता है, और ये यही कंडीशन है। कैलोरी जो होता है वो जो है बड़ा हो जाता है, और जूल जो हो जाता है वो छोटा हो जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ? अब आते हैं हाउ, कि कैसे हम लोग कैसे बात करेंगे कि एक कैलोरी इज इक्वल टू डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक कैलोरी हाउ मच। जनरली एनर्जी का 3 यूनिट हम लोगों ने पढ़ा, एक पढ़ा जूल ऐसा यूनिट, एक पढ़ा आर्क सीजीएस यूनिट, और एक पढ़ा कैलोरी जो कि हीट के लिए यूज किया था। और एक कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, बेसिकली होता है 4.18 जूल, उसको हम लोग लगभग मान लेते हैं 4.2 जूल। कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं 1 कैलोरी। क्या बात? 1 कैलोरी, 1 कैलोरी। देखिए 1 कैलोरी क्या होता है, अगर मेरा कोई वाटर है, 1 ग्राम वाटर, कितना बेटा? 1 ग्राम वाटर ले लेते हैं। हाँ वैसे भी कैलोरी का, अभी तो उसको थोड़ा अर्पण छोड़ देते हैं ना अर्पण। अब बात करते हैं कि 1 कैलोरी आता कैसे है, पहले उसको बात करते हैं। मान लीजिए अर्पण आपने 1 ग्राम वाटर ले लिया। क्या ले लिया अर्पण? 1 ग्राम वाटर ले लिया, और इसका टेम्परेचर पकड़ लीजिए कि शुरू में इसका टेम्परेचर था, पकड़ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ कि आपने थर्मामीटर से इसका टेम्परेचर देखा, शुरू में 27 था डिग्री सेल्सियस। आपने यहाँ से हीट देना शुरू किया, कितना? वाटर का अमाउंट फिक्स है, कितना? 1 ग्राम। और इसके देना शुरू कीजिए, अब टेम्परेचर हो गया 28। कितना का इंक्रीजमेंट हुआ? 1 डिग्री सेल्सियस का। तो 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। बट लीटर में भी हो सकता है, ग्राम में भी हो सकता है। ठीक है, मास का बात करें, ठीक है बेटा, वॉल्यूम है ना। तो क्या हो सकता है, अगर वॉल्यूम बात करनी है, मास बात करें, ठीक है बेटा, मास। तो अगर 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितना हीट की जरूरत होती है उसी को कहते हैं 1 कैलोरी। 1 ग्राम वाटर 1 डिग्री सेल्सियस, 1 केल्विन बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस बोलिए या 1 केल्विन बोलिए, बढ़ाने के लिए जितना हीट की जरूरत होगी उसको क्या कहेंगे? 1 कैलोरी। क्या? 1 कैलोरी।
हीट में हाँ केल्विन 1 डिग्री या केल्विन में लगभग सेम है, ठीक है ना, वो 1 का फर्क जो है सेम, 1 का फर्क सेम, ठीक है। तो 1 डिग्री से कोई दिक्कत है बेटा? दिक्कत है? हाँ केल्विन हाँ 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 सब ऐसे नहीं देखिए बेसिकली हम लोग का 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है 273 केल्विन। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि ये बड़ा छोटा है, इसका ये मतलब होता है कि अगर कैसे हम लोग बोलते हैं कि आप 1 kg बोलो या 1000 ग्राम बोलो, बात बराबर हुआ ना। तो ये इसका ये मतलब है कि बड़ा छोटा नहीं हुआ, ये बराबर हुआ। यानी 0 डिग्री पर क्या अगर अगर वाटर जो होगा अगर आइस में कन्वर्ट होगा तो अगर सेल्सियस में बोलेगा तो आप बोलेंगे 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हुआ, केल्विन में बोलेंगे तो आप 273 273 केल्विन बोलेंगे। बात दिखाई दे रहा है आपको? कोई दिक्कत है नहीं ना? तो वहां से दिखेगा आपको, यहाँ वानी के पास है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा, अब नेक्स्ट वाला हम लोग देखेंगे इसके थोड़ा बाद।